हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. From a uniform circular disk of mass capital M and radius capital R, a small circular disk of radius R by 2 is removed in such a way that both have common tangent. Find the distance center of mass of remaining part from the center of the original disk. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass of a given system. तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे बॉडी और सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क दे रखी है लाइक दिस, और इसका जो मास हमें दे रखा है वो कैपिटल एम के बराबर दे रखा है. और हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं तो इसकी जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर. इस डिस्क से हमने एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क को रिमूव किया है. इस तरीके से रिमूव करना है इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पे r/2 के बराबर हो, और साथ में ये हमारे पास यहाँ पे जो बिगर हमारे पास डिस्क है उसके साथ कॉमन टेंजेंट बनाए. तो हमने यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया. इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरी जो डिस्टेंस होगी इट विल बी द रेडियस ऑफ द डिस्क कैपिटल एम. और यहाँ पे अगर हम इसे स्मॉलर डिस्क को रिमूव कर दें तो ये इसका सेंटर होगा, और यहाँ पे इसकी जो रेडियस आएगी इट विल बी r/2 के बराबर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर हम स्मॉलर डिस्क को रिमूव कर दें तो हम यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हमारे पास ओरिजिन है. नाउ वी कैन राइट हियर. सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर डिस्क है इसका जो यहाँ पे एरियल डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है. सो वी कैन से हियर एरिया ऑफ लार्जर डिस्क, इसको हम यहाँ पे ए से इंडिकेट कर सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास πr² के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे जो लार्जर डिस्क है इसकी एरिया डेंसिटी की बात करेंगे, सो वी कैन राइट हियर पर यूनिट मास ऑफ डिस्क, जिसको हम यहाँ पे सिग्मा से इंडिकेट कर देते हैं, इट विल बी मास पर यूनिट एरिया. तो ये हो जाएगा एरिया πr² के बराबर. तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं जो हमारे पास सिग्मा है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द डिस्क. तो जो हमने यहाँ पे स्मॉलर पोर्शन यहाँ पे अलग किया है अगर हम उसकी बात करें तो उसका जो मास है हम वो स्मॉल m मान के चलते हैं. सो वी कैन राइट हियर मास ऑफ स्मॉलर डिस्क. तो यहाँ अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर डिस्क है तो इसके मास की अगर हम बात करें इट विल बी डेंसिटी, एरियल डेंसिटी दैट विल बी सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द स्मॉलर डिस्क, वो हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर. और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा इंटू पाई r²/4. नाउ हम ये मान के चल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पोर्शन हमने अलग किया है इसका अपने आप में नेगेटिव मास है. नेगेटिव मास का मतलब ये होगा कि इस पूरी डिस्क में अगर हम नेगेटिव मास को यहाँ पे ऐड करेंगे तो इतना पोर्शन यहाँ से डिस्क का वो हट जाएगा. तो ये एक मेथड होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने का कि जिस भी पोर्शन को हम रिमूव करते हैं उसका मास हम यहाँ पे नेगेटिव मान के चलते हैं. और जो हमारे पास यहाँ पे लार्जर डिस्क है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके ओरिजिन पे है, जहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किए थे. इट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द लार्जर डिस्क. सो वी कैन से हियर द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग जो हमारे पास डिस्क है अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ द लार्जर डिस्क इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ द लार्जर डिस्क, जो कि हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर है, प्लस क्योंकि हम यहाँ पे जो पोर्शन है डिस्क का वो रिमूव करें तो हम इसका नेगेटिव मास लेके चलेंगे. और इसकी जो डिस्टेंस है इट विल बी, अगर हम यहाँ पे स्मॉलर डिस्क की बात करें फ्रॉम द डायग्राम, तो जो स्मॉलर डिस्क है अगर हम इसको अलग से देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इस पॉइंट पे लाई करेगा. इसको हम P नाम दे सकते हैं. और यहाँ पे जो हमने सेंटर कंसिडर किया है यहाँ से लेके
अगर हम P पॉइंट की डिस्टेंस को देखते हैं ये, तो ये हमारे पास यहाँ पे r/2 के बराबर आता है. सो वी कैन राइट इट r/2 divided by total mass, that will be m minus of m. सो इट विल बी, ये तो 0 हो जाएगा m इंटू 0, और स्मॉल m की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा पाई r²/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई जो कैपिटल M है इसको भी हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं. इट विल बी सिग्मा इंटू पाई r² माइनस सिग्मा इंटू पाई r²/4. सो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है, अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को निकालेंगे, इट विल बी माइनस सिग्मा पाई इंटू r³/8 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा सिग्मा पाई r² माइनस सिग्मा पाई r²/4. इसको सॉल्व करेंगे अगर एलसीएम लेके, तो ये बनेगा 3 सिग्मा पाई r²/4. नाउ यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म है, अगर हम इनको सॉल्व करें, इट विल बी सिग्मा पाई r³/8 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 सिग्मा पाई r². तो सिग्मा पाई r² से सिग्मा पाई r³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी r के बराबर, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस r/6. सो इट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग डिस्क. तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है अगर हम देखें, इट इज माइनस r/6. तो दिए गए डायग्राम से अगर हम देखें, वी कैन से हियर इसकी जो पोजीशन होगी, यहाँ पे हमने ओरिजिन माना था, इससे माइनस r/6 यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कहीं जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास देखने को मिलेगा. इट विल बी माइनस r/6 के बराबर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.